नमस्कार दोस्तों, आज सरकार हमारी जो है प्रदेश की हो या देश की हो, सरकारों का हिसाब उस प्रकार से है जैसे कि भगवान भोलेनाथ की तपस्या करने के बाद भस्मासुर ने भगवान भोलेनाथ ही को भस्म करने के लिए जो है उनके पीछे भागे। तो वही स्थिति हम लोगों की, इस भारत की, इस प्रदेश उत्तराखंड की जनता की हो रखी है, जिन्होंने उनको शासन पे बैठाया, उस गद्दी पे बैठाया, उस मंत्रालय पे बैठाया। वो आज इन्हीं जनता को भस्म करने के लिए भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं। अभी हम जहाँ पे हैं, हमारी देवभूमि उत्तराखंड का जनपद चमोली का जो दानवीर कर्ण हैं, कर्ण भूमि के माँ उमा शंकरी के मंदिर प्रांगण में हम खड़े हैं। आप लोगों को विदित है कि नवरात्रों का समय चल रहा है और इसी परिप्रेक्ष्य में नगर पालिका कर्णप्रयाग में हमारी एक बहन जो कि लगभग 3 सालों से यहाँ पे सेवारत हैं, जो कि जो मोहल्ले में जो है गांव घर घर में कूड़ा उठवाने की पर्ची लेते हैं, पर्ची काटते हैं, मतलब उनसे पैसे लेते हैं और उनको जो है वो बिल देते हैं। उस कार्य को कर रहे हैं जो कि नगर पालिका कर्णप्रयाग के अधीनस्थ है। लेकिन जुर्म ये है कि 6 महीने नौकरी करो, 2 महीने की पगार लो। बहिन की समस्या काफ़ी समय से चल रही है, लेकिन जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी अवगत कराया कि हमारे देश की समस्या, हमारे प्रदेश की, हमारे पहाड़ की समस्या क्या है कि यहाँ पर महिलाएं बोलती नहीं हैं, घुट घुट के जीती हैं। जब मैंने बीच में अपना जो है फ़ोन नंबर सार्वजनिक किया, तब बहन जी ने मेरे से जो है संपर्क किया है और हम बहन जी की जुबानी से सुनते हैं कि बहन जी की क्या समस्या है, जिससे कि बहन जी के 2 बच्चे हैं। एक डिग्री कॉलेज में पढ़ता है, 13वीं 14वीं में 13 में पढ़ता है, जिसको बीए कहा जाता है, बीएससी फर्स्ट ईयर में पढ़ रहा है। और ऐसी बात नहीं है, आप लोग भली भांति जानते हैं कि बड़े बच्चों का कितना खर्चा आता है। बहन जी, आपकी क्या समस्या, आप बताइएगा कि क्या समस्या है आपकी जो आपने हमको अवगत कराया। मेरी तो ये समस्या है, मेरे को तो पहले ऊपर से वेतन मिलती थी और वो ऊपर अटेंडेंस लगती थी जी। अब मेरे को गुमराह किया जा रहा है कि मेरे को, मैं पूछ रही हूँ मेरी अटेंडेंस क्यों नहीं लग रही है जी। मेरे को बोला जा रहा है कि तुम ठेके में रख दिए जी। मैंने कहा किसको पूछ के रखा तुमने ठेके में जी। बस तब मैंने माता रानी एक दिन मेरे सपने में आई जी। माता रानी ने कहा कि अपराध है ना जी, सबसे बड़ा जुल्म है जी जी। बस जी, इसीलिए मैंने आवाज उठाई। देखिए, मैं अपराधी बनना नहीं चाहती, मर के भी बस। देखिए दोस्तों, बहन जी के दर्द को हम समझ सकते हैं, क्योंकि इसमें बहन जी की एक समस्या और है कि देखिए, आप जानते हैं कि घर की, हमारा गृह मंत्रालय घर की महिलाएं चलाती हैं और बहन जी ने अपना जो है जो भी रोटेशन घुमा के एक छोटा घर बनाया। और इनके पतिदेव शायद पहले आप कहीं दिल्ली वगैरह रहते थे, बम्बई रहते थे। और कोरोना काल में भली भांति जानते हैं आप लोग की जो है कोई इधर उधर से जो है अपने घर की तरफ गांव आ गए। लेकिन उन्होंने जो है इनके पति के जो बड़े भाई थे, उन्होंने एक गाड़ी खरीद के दिया कि आप गाड़ी चलाइए। लेकिन आप लोग भली भांति जानते हैं कि गाड़ी का उतना जो है कमाई नहीं होता है। लेकिन बहन जी ने कहा कि थोड़ा मैं यहाँ नौकरी करके एक घर बनाया अच्छा सा अपने बच्चों के लिए, जो कि लगभग 2 कमरों का घर है। और कुछ इन्होंने बैंक से ऋण लिया है, जो सत्य बात है। और बैंक से, भारतीय स्टेट बैंक कर्णप्रयाग की शाखा से इन्होंने ऋण लिया है। अब आप जान सकते हैं कि जब कोई महिला या पुरुष उस ऋण को चुकता नहीं करेंगे तो उसके लिए तो गर्म दूध हो जाता है। गर्म दूध का तात्पर्य न निगला जाता है न थूका जाता है। क्यों? क्योंकि अब बैंक से इनको दबाव पड़ेगा। अब इनका जो है जो बैंक का लेखा जोखा वो खराब हो जाएगा। दूसरे में इनका घर जो गिरवी रखा हुआ, ये तो न कहते हैं धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का। बहन जी के लिए तो वो समस्या आन पड़ी है कि नौकरी तो कर रहे हैं,
लेकिन जो है कभी वेतन मिले कभी न मिले। बहन जी, आपका कितने दिन का अभी वेतन रुका हुआ है जो आपके हिसाब से वहाँ पे? 6 महीने का है और ऐसे है कि 2-2 महीने करके दे रहे हैं। अच्छा, 6 महीने का वेतन जैसे अभी आपका वहाँ वेतन रुका हुआ है, अब 4 महीने हो जाएंगे तो 2 महीने देंगे, 2 महीने का नहीं देंगे। दोस्तों ये है, आपको मैं ये साफ सीधी बात बता देता हूँ कि ये बहन जी के पैसे जो राजनेता जो अधिकारी खा रहे हैं, वही राजनेता और अधिकारी उस रेस्तरां में जाके इन्हीं के पैसों से गलत काम का ऑफर डालते हैं, जो कटु सत्य है। क्योंकि मैं पहले भी कह चुका हूं, ना काऊ से दोस्ती ना काऊ से बैर। दोस्ती मुझे भारत के समाज सेवकों से और जो अच्छा कार्य करते उनसे है। भारत के भ्रष्टाचारी नेता अधिकारियों से मैं उनका परम दुश्मन हूं। मैं इसलिए जो है बहन जी का आवाज़ उठाने के लिए यहाँ पे आया हूं और इनकी समस्या यहाँ पे रखने के लिए आया हूं। और अभी भी यदि मुझे इस बहन के लिए माननीय उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय भी जाना पड़ेगा तो इसको, इन बहन जी को इनका हक मैं दिलवा के रहूँगा। चाहे इसमें कितना बड़ा अधिकारी है, चाहे इसमें कितना बड़ा सत्ताधारी पार्टी का जनप्रतिनिधि है, चाहे महिला हो या पुरुष हो। अन्याय न्याय तो न्याय है, अन्याय अन्याय है। तो इस प्रकार से हमारे पहाड़ों में महिलाओं के साथ अन्याय होता है, जिससे वो घुट घुट के जीती हैं। अब ये अपना दर्द कैसे बयां करेंगे? आप लोगों को विदिती है कि जब पानी सर से ऊपर चले जाता है तभी आदमी जो है हाथ पांव मारता है। इसीलिए भगवान न करे कि बहन जी कोई अन्य गलत कदम उठाए, उससे पहले इनको न्याय मिले। अभी मैं नगर पालिका कर्णप्याग को चेतावनी देता हूं कि बहन जी का यदि वेतन रुका हुआ वेतन नहीं मिला तो महोदय मैं किस स्तर पे कानूनी कार्रवाई करूंगा वो मैं भली भांति जानता हूं। और इसी प्रकार आज वो महिलाएं मेरे सामने नहीं हैं, लेकिन 3-4 महिलाएं और हैं जिन्होंने मेरे संज्ञान में डाला था। आपके संज्ञान में है उनकी? हाँ, सीमा है, एक लक्ष्मी वो उधर जी हाँ, वो आ नहीं पाए किसी कारणवश। लेकिन इस प्रकार की क्रूरता, ये क्रूरता अभी नगर पालिका कर्णप्याग की सामने आ रही है। और यही वो नगर पालिकाएं हैं जो हमें सेवा का ऑफर देते हैं। तुम्हारी मैं तो सहते मेरे गले तक भर गया जी। अब मैंने बोला मैं किसके पास बोलूं? माता रानी जी साक्षात हुई वो भी मेरे को। जी जी। तब माता रानी आज मेरे को यहाँ से। बहन जी कोई बात नहीं, हम आपके साथ हैं। मैं समझ रहा हूँ आपके भावों को, मैं समझ रहा हूँ। और मैं क्योंकि इसी देवभूमि में मैंने जन्म लिया और मैं आप ही जैसी स्त्री के गर्भ से मैंने भी जन्म लिया है। मैं आपका दर्द भली भांति समझ सकता हूँ, आपके भावों को समझ सकता हूँ, लेकिन आपके साथ जो अन्याय हो रहा है उसको मैं सह नहीं सकता हूँ। मेरा काम है, मैंने पहले भी बताया कि समाज सेवा के लिए हमारे पहाड़ की नहीं पूरे देश की स्त्रियों के लिए, देश की नारियों के लिए यदि मुझे बलिदान भी देना पड़े तो मैं उसको भी जो है तहे दिल से दूंगा। और महोदय इधर की तरफ आएंगे, ये हमारे एक नगर पालिका ही में ये धनीराम जी रह रहे हैं। धनीराम जी आप समस्या बताइए अपनी। मेरे को समस्या ये है कि गायों के लिए कुछ नहीं है, अच्छा। ना पानी की व्यवस्था, ना घास चारे की व्यवस्था, कुछ नहीं है। अभी देखिए ये महोदय नगर पालिका कर्णप्याग के अधीनस्थ एक गौशाला चलती है, जो कि हमने करीबन 3-4 माह पहले एक वीडियो बनाया था। अब ये गोभक्त हैं और इनकी ये समस्या है कि क्योंकि होता है मुझे जहाँ पे यदि किसी ने गाड़ी की नौकरी दे दी, यदि वो गाड़ी ठीक नहीं है तो मैं उस गाड़ी को कैसे चलाऊंगा। तो वही समस्या इनकी है कि गायों के लिए चारा नहीं है, पानी नहीं है, ये समस्या है। अकेला आदमी हूँ, क्या करूँगा मैं? जी 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 जी। और धनीराम जी मैं समझ सकता हूँ आप, क्योंकि वो गायें ही आपकी रोजी रोटी है। रोजी रोटी वही है, ठीक है ना। और आपके भाव हैं गायों के प्रति। देखिए दोस्तों, बेशर्मी की भी हद होती है। इन्होंने इंसान तो छोड़ो प्राणियों को नहीं छोड़ा हुआ है, तो ये कौन से
विधर्मी लोग हैं, ये कौन सा धर्म करेंगे, कौन सा न्याय करेंगे। ऐसे पदाधिकारियों को हमने पदों पे बैठा रखा, ऐसे जनप्रतिनिधियों को हमने ऐसी कुर्सी पर बैठा रखा, ये समाज की सेवा करेंगे, ये इस देश का भला करेंगे, ये इस प्रदेश का भला करेंगे, ये इस नगर का भला करेंगे। मैं कह रहा हूं, मैंने पहले भी कहा, ये वही भस्मासुर का रूप है, छोटा रूप, कि पहले तपस्या करके इन्होंने, हम जनता ने एक वोट दिया। वोट का तात्पर्य जैसे भगवान भोलेनाथ ने इनको भस्मासुर को अपना आशीर्वाद दिया कि बेटा तुम जिसके सर में हाथ रखोगे तो वो भस्म हो जाएगा। लेकिन वही स्थिति आज जनप्रतिनिधियों के साथ, जनप्रतिनिधि जो है जनता के साथ कह रहे हैं कि हमने वोट दिया और आज हम ही को भस्म करने के लिए जो है ये तैयार हो रखे हैं। तो ये किसी भस्मासुर से कम नहीं है। और हम बोलते हैं, ललकारता हूँ, सीना ठोक के बोलता हूँ, क्यों? क्योंकि ना काऊ से दोस्ती, ना काऊ से बैर है, और ना हम किसी का फ्री का खाते हैं। सीधी बात ये है। और गायों का भी राशन खाया, गायों का भी पैसा खाया, बहन जी का भी पैसा खाया। अब वो पैसा जाएगा कहाँ? लेकिन इन लोगों को इस चीज़ की जानकारी नहीं है कि जब कीड़े पड़ेंगे तो कीड़े प्लास्टिक के पड़ेंगे, जो कीड़े सड़ेंगे भी नहीं, बाहर भी नहीं निकलेंगे। ये मैं दावे के साथ बोल रहा हूँ कि मांस के कीड़े नहीं, जो इन जैसे गरीब लोगों का के बच्चों का पेट काट करके अपने बच्चों का पेट भरेंगे, तो वो आप भली भांति जानते हैं। मैं वो भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि मैं उमा शंकरी के मंदिर प्रांगण में हूं और मैं आज जो है 6वां दिन है, षष्ठी, माँ शैलपुत्री, माँ ब्रह्मचारिणी, माँ चंद्रघंटा, माँ कुष्मांडा, माँ स्कंद माता, आज कात्यायनी माता का जो है पर्व है। और इस दिन हम इस प्रांगण में आके, क्योंकि बहन जी के दुख दर्द और भाव को हम समझ सकते हैं कि बहन जी का जो है क्या समस्या है। इनका जो है जो बैंक का किस्त है वो टाइम पे नहीं जाएगा तो बैंक मैनेजर या बैंक से संबंधित कर्मचारी इनको प्रताड़ित करेंगे, आर्थिक मानसिक। क्योंकि वो लाजमी बात है, जब कर्जा लिया है तो उसमें कोई भी हो, वो तो अपनी, उनको क्या पता है इनकी समस्या क्या है। तो दोस्तों ये है, ये स्थिति है, ये कृत्य है यहाँ के जनप्रतिनिधियों का, इस नगर के जनप्रतिनिधियों का और यहाँ के नगर पालिका के अधिकारियों का। ये जो है काली करतूतें आपके सामने मैं लाया हूँ। अब इसके बाद यदि इन पे कार्रवाई नहीं हुई या वेतन नहीं मिला तो मैं माननीय उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाऊंगा, और वहाँ से भी न्याय नहीं मिलेगा तो मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाऊंगा। दोस्तों ये है माँ उमा शंकरी के मंदिर प्रांगण में इसीलिए आए हैं कि हे भगवान, आज शनिवार का दिन भी है और हमें न्याय मिले, इस महिला को न्याय मिले और इनके जो वहाँ पे गोवंश हैं उनको न्याय मिले। सादर प्रणाम, हार्दिक धन्यवाद। जय माँ उमा शंकरी।